नमस्कार। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब हमारे बीच नहीं है। एक ऐसी शख्सियत जो सबका चहेता था, जिसका सभी सम्मान करते थे, चाहे वो पक्ष हो विपक्ष हो, हर पार्टी के नेता उनकी तारीफ़ करते थे। सभी दलों में उनकी अच्छी पैठ थी, सभी समाज के लोग उन्हें चाहते थे। शायद भारत को दूसरा प्रणब मुखर्जी मिलना नामुमकिन है। प्रणब मुखर्जी के नाम को देखें और अगर उसे हम शॉर्ट करें तो PM, P से प्रणब, M से मुखर्जी, PM, और शायद यही शब्द उनकी प्रोफाइल में छूट गया। एक यही कमी थी जो शायद प्रणबदा को पूरी उम्र खली। प्रणबदा प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। हालांकि शिक्षा को उन्होंने कभी खुल के जाहिर नहीं की, और एक अच्छे राजनेता की पहचान भी यही होती है कि वो अपनी आकांक्षाओं को दबा कर रखता है। लेकिन पहली बार उनकी इच्छा तब सामने आई जब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच मंथन होने लगता है कि अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। बैठक होती है, लोग कई नाम देते हैं। प्रणबदा कहते हैं कि अगला प्रधानमंत्री पार्टी का वरिष्ठ नेता होना चाहिए। वो अपना नाम सार्वजनिक नहीं करते हैं, लेकिन उस समय के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि वरिष्ठ का मतलब ये था कि प्रणबदा खुद को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन प्रणबदा की ट्यूनिंग कभी भी गांधी परिवार से अच्छी नहीं रही। इंदिरा गांधी से उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी, लेकिन बस इंदिरा गांधी तक ही थी। उसके बाद न राजीव गांधी न सोनिया गांधी, इनसे कभी भी प्रणबदा की अच्छी ट्यूनिंग नहीं रही। और यही वजह थी कि राजीव गांधी ने उन पर भरोसा नहीं किया और ख़ुद का नाम आगे किया। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, प्रणबदा ने कोई सवाल नहीं उठाया। उन्होंने बल्कि सपोर्ट भी किया कि हाँ ठीक है, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे। दूसरा ये मौका तब आया जब वाजपेयी जी की सरकार चली गई, कांग्रेस वापस सत्ता में आई। सबको लगा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी, लेकिन अचानक से सोनिया गांधी ने अपना नाम पीछे खींच लिया। फिर प्रणबदा का नाम आ गया। लोगों को लगा कि पार्टी में सोनिया गांधी के बाद जो दूसरे नंबर के नेता हैं वो प्रणब मुखर्जी हैं, तो अगले प्रधानमंत्री प्रणब मुखर्जी होंगे। लेकिन मैंने आपको पहले ही कह दिया कि प्रणबदा कभी भी गांधी परिवार के विश्वास पात्र नहीं रहे। तो सोनिया गांधी ने यहाँ भी प्रणबदा के नाम को पीछे खींच लिया और मनमोहन सिंह के नाम को आगे बढ़ा दिया। तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए। वो मनमोहन सिंह जो एक समय प्रणबदा के नीचे काम करते थे, वो आज उनके लीडर बन गए। और उनके लीडरशिप को प्रणबदा ने स्वीकार भी किया। कभी भी खुल के उन्होंने विरोध नहीं किया, या फिर खुल के कभी ये नहीं कहा कि नहीं, मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, मुझे इस बात का दुख है। हालांकि उनकी बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी कहती हैं कि प्रणबदा को इस बात का बुरा लगा था कि पार्टी के दूसरे नंबर के नेता होने के बाद भी उनका नाम पीछे कर दिया गया। प्रणबदा ने कभी कुछ नहीं किया। हालांकि एक बार उन्होंने तंज कसा था, उन्होंने कहा कि मैं PM हूँ और PM रहूँगा। PM यानी प्रणब, M से मुखर्जी। प्रणबदा बहुत शांत स्वभाव के थे, बहुत मृदुभाषी थे। कभी भी लोग उनको कभी ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं देखा। लेकिन लोग मानते हैं कि जब प्रणबदा गुस्सा होते थे तो सब चुप हो जाते थे, क्योंकि जब गुस्सा आता था तो बहुत आता था। आपने हाल में एक वीडियो भी देखा होगा, एक वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई जब उनसे इंटरव्यू करते हैं तो प्रणबदा उन्हें कहते हैं कि इस बात को आप भूलिए मत कि आप एक पूर्व राष्ट्रपति से बात कर रहे हैं। आपने मुझे यहाँ बुलाया है, इसलिए मेरी बातों को सुनने का धीरज रखिए। तो प्रणबदा को गुस्सा भी आता था, और जब भी गुस्सा आता था लोग चुप हो जाते थे। प्रणबदा के बुरे दौर भी थे। एक शिक्षक बने, फिर पत्रकार बने, फिर राजनीतिज्ञ बने। उनका एक बुरा दौर भी था। जब वो राजनीति में आए, जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, राजीव गांधी से इनकी कभी अच्छी बनी नहीं। उस समय जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, उस समय प्रणबदा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। ये प्रणबदा को ये बात बहुत बुरी लगी, बहुत खली भी। लोगों ने भी इसके लिए राजीव गांधी की काफ़ी आलोचना की कि प्रणबदा आपके मंत्रिमंडल में क्यों नहीं है, एक वरिष्ठ नेता आपके मंत्रिमंडल में नहीं है, तो ये बहुत बड़ी कमी है आपके लिए। इसके बाद से फिर वो भी समय आया कि जब प्रणबदा को पार्टी से निकाल दिया गया। 6 साल के लिए प्रणबदा कांग्रेस से बाहर हो गए। फिर 6 साल बाद प्रणबदा की कांग्रेस में वापसी हुई, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और प्रणबदा को मंत्रिमंडल में जगह मिली। कई बार लोग कहते हैं, सवाल उठाते हैं कांग्रेस पर कि कांग्रेस ने प्रणबदा को वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। अभी पिछले साल प्रणबदा को भारत रत्न भी दिया गया, और शायद बीजेपी की एक कोशिश भी थी कि वो बता सके, लोगों के पीछे मैसेज पहुंचा सके कि जो सम्मान कांग्रेस ने नहीं किया वो सम्मान प्रणबदा का बीजेपी ने किया है। जब प्रणबदा राष्ट्रपति थे तो प्रधानमंत्री के साथ उनके अच्छे संबंध थे,
प्रधानमंत्री के साथ वो कई बार घूमते टहलते, उनके फ़ोटोज़ भी सामने आते थे। प्रणब दा के लिए कभी भी मंच और पार्टी महत्वपूर्ण नहीं थी। प्रणब दा के लिए उनकी विचारधारा मायने रखती थी। आपने देखा होगा कि ये भी आरएसएस ने भी प्रणब दा को बुलाया था अपने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर। प्रणब दा उस कार्यक्रम में गए, लोगों ने विरोध किया, उनकी बेटी ने भी खुद इस फैसले पर सवाल उठाया था, लेकिन प्रणब दा उस कार्यक्रम में गए एज ए चीफ गेस्ट। उन्होंने उस मंच से भाषण भी दिया और भाषण में उन्होंने साफ साफ कहा कि भारतीय राजनीति में नफरत की राजनीति का कोई स्थान नहीं है। मतलब प्रणब दा की जो विचारधारा थी, उन्होंने उस मंच से भी अपनी विचारधारा रखी। आज के समय में जब नेताओं के लिए विचारधारा का कोई स्थान नहीं है, वो इस दल से उस दल जाते हैं, उन नेताओं को प्रणब दा से सीखना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा ये वीडियो देखा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।